करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको कामिका एकादशी व्रत की तिथि, इसकी पारण समय और कथा आपको बताने जा रही हूँ। कामिका एकादशी 4 अगस्त 2021 को है और पारण तिथि इसकी 5 अगस्त को सुबह सूर्योदय 9:22 तक है। आप इसके अनुसार ही अपने एकादशी व्रत को करें और पारण करें। एकादशी व्रत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सूर्योदय से पहले उठना होता है, इसलिए आप सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया कर एकादशी व्रत का नियम का पालन करें और उसके बाद एकादशी कथा पढ़ें और फिर उस प्रभु की आरती करके उसके बाद सारा दिन आप व्रत का पालन करें। फिर आप शाम को आरती करके आप अपने व्रत का कि जो भी आपकी इच्छा है आप उसको पूरा कर सकते हैं। एक कामिका एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। श्रावण कृष्ण पक्ष। कुंती पुत्र श्रेष्ठ धर्मधर अर्जुन बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा होती है? इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं श्रावण मास के पावन एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। नारद के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे नारद जी, आपने अत्यंत सुंदर प्रस्ताव किया है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने के मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधरी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल मिलता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य कामिका एकादशी को विष्णु भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्रावण मास में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडक की नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा गौ दान करना चाहिए। वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उसमें समस्त देव, नाग, किन्नर, पृथ्वी आदि हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के दुख भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो लोग इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उस पर भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान को तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी, मैं भगवान के अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलता है। भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों की निश्चल भाव भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है। भगवान हीरे मोती, सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी जल अर्पण कर से होती है। इसलिए आप तुलसी दल अवश्य भगवान विष्णु की पूजा में प्रयोग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।